थोड़ी कर लो, थोड़ी सी कुर्सी बस बस बस। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। ऐसा में बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है? बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती? थोड़ा इधर कर लो। बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं। आत्मिक खुशबू केवल ऊपर की दुनिया में डेवलपमेंट होती, नीचे की दुनिया में आत्मिक खुशबू डेवलपमेंट हो न सके। उस ऊपर की दुनिया में डेवलपमेंट हुई खुशबू ही फिर 2 युगों तक इस दुनिया में डिस्प्ले रहती है। इस समय आत्मिक दुनिया में आत्मिक गुणों की खुशबू डेवलप हुई फिर 2 युगों तक इस दुनिया में चलती है। फिर देह की दुनिया की कारोबार शुरू हो जाती। कहाँ तक लिखा जी? जी कहाँ तक हुआ? जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं। अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाप खुश होता। उन्हें देख देख बाप खुश होता। ऊपर रहने की क्वालिटी की प्रैक्टिस हर परिस्थिति पे फुल स्टॉप लगवाने की क्वालिटी ओके करती है। ऊपर रहने की दुनिया की क्वालिटी की प्रैक्टिस हर परिस्थिति पे फुल स्टॉप लगवाने की क्वालिटी की प्रैक्टिस ओके करती। नीचे देह की दुनिया में रहने की प्रैक्टिस क्वेश्चन मार्क लगाने की क्वालिटी ओके करती। नीचे की दुनिया में विस्तार करते चले जाते, ऊपर की दुनिया में फुल स्टॉप लगाते चले जाते। जी कहाँ थे? हाँ जी उन पर ही बाप की नजर जाती है। उन पर ही बाप की नजर जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है आंखें धोखा देती हैं। उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती।
बाप केवल अपने जैसे स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को देखता, देह में रहने वाले बच्चों को नहीं देखता। बाप केवल अपने समान स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को देखता, देह तथा देह की दुनिया में रहने वाले बच्चों को बाप नहीं देखता। उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ। शानों कुर्सी सामने ले जाओ, यहाँ नजर में आ रहे हो, अनुभव के बराबर ले जाओ कुर्सी पीछे। हाँ जी, कहाँ तक हुआ? कहाँ तक लिखे? फूल बन अनेकों को फूल बनाओ। तब होशियार माली कहे जाएंगे, तब होशियार माली कहे जाएंगे। ओम शांति। भगवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर पर तो फूल और माली है। यहाँ तुम भगवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। आत्मा रूपी फूलों का बागवान केवल एक बाप है। आत्मा रूपी फूलों का बागवान एक बाप है। बाकी टोटल देह तथा देह की दुनिया के फूलों के बागवान या स्थूल फूलों के बागवान। बाकी टोटल देह तथा देह की दुनिया के फूलों के बागवान या स्थूल फूलों के बागवान। जी कहते यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। जो तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। वह रावण तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन गए हो, यह तो हर एक जानते हैं। हम किस्म किस्म के फूल हैं, भगवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपये तनख्वाह होती, कोई की 1000 रुपये, कोई की 2000 रुपये। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं जो बहुत अच्छे माली होते हैं। वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह बेहद का बगीचा एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है
शिव बाबा वर्षा मिलता है बाप से। देह तथा देह की दुनिया के बैलेंस बनाने वाले बच्चों के क्वेश्चन मार्क की परसेंटेज बढ़ती चली जाती। आत्मा तथा परमात्मा की दुनिया का बैलेंस बनाने वालों की क्वालिटी फुल स्टॉप की परसेंटेज बढ़ती चली जाती। हम देह तथा देह की दुनिया का बैलेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क में फंसते चले जाएंगे। क्वेश्चन मार्क में फंसते चले जाएंगे। आत्मा तथा परमात्मा की दुनिया का बैलेंस बना के चलेंगे तो फुल स्टॉप की क्वालिटी मेकअप होती चली जाएगी। जी कहाँ थे? फूलों के बगीचे का बीज शिव बाबा वर्षा मिलता है बाप से। रावण से वर्षा नहीं मिलता, वह जैसे श्राप देता है। रेणु सोमान लिखे, आज लिखेंगे? अच्छा अभी नहीं लिखेंगे, अभी टाइम नहीं। आप क्लास में बैठे बैठे भी लिख सकते हैं। दीपक भाई क्लास में बैठे बैठे 15-20 सोमान निकाल देता है मुरली सुनते सुनते। हाँ जी कहाँ थे जी? रावण से वर्षा नहीं मिलता, वह जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह सुखदाता सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उनों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है तो बागवान को भी खुशी होती है। ओहो यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह बेहद का बाप और उनकी यह बेहद की बातें तुम बच्चे दिल में समझते हो। बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं। ऊपर में रहने की दुनिया की प्रैक्टिस आपको नीचे की दुनिया में झुकना सिखाएगी। ऊपर में रहने की दुनिया की प्रैक्टिस आपको नीचे की दुनिया में झुकना सिखाएगी। एक दो के प्रति योग की भावना सिखाएगी। एक दो के साथ एडजस्टमेंट की कला सिखाएगी। लेकिन ऊपर में रहने की दुनिया की प्रैक्टिस जी कांटे होती हैं, बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण दे अभिमान में ले आता है, बड़े से बड़ा कांटा है दे अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, तीनों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए भी आते हैं,
जो पहले अच्छा चलते हैं, समझते हैं, विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे, उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहाँ घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं। फिर वहाँ घर में जाते हैं, बाबा के पास जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमेशा पवित्र रहेंगे, अच्छा फूल है। लेकिन फिर घर में जाएंगे तो खराब। दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है, कोई माली कान में आकर के बताते हैं यह फलाना फूल है, माली तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल आंखें जो बहुत धोखा देती है, मूल आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर के बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं? कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, कोई अक के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर बाबा देखते हैं कि यह किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी फिर कांटा बन पड़ते हैं। क्या सुना राजेंद्र भाई? हाँ जी। बागवान आते हैं तो पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। क्या सुना मोरा? क्या सुना? हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं, यह तो जानते हो। कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। यह भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम्हारी एक ही एम है, नरसे नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं, तुम हो सच्चे ब्राह्मण। ज्ञानान पंबाई कहीं वरदान सुना दो। अच्छा, कल का क्या हुआ? हाँ जी,
चलो परसों का सुना मूल्य के बाद सुना देंगे। परमात्म लगन से स्वयं व विश्व से जो निर्गुण बनाने वाले तपस्वी मूर्ख हो। ऐसे है ध्यान में आप लगभग ऐसे। लगभग रामन जी सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीसरी की कथा भी है। भगवानोवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ भगवान के पास रिफ्रेश होने आते हैं, माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं, सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छे फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानती हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अच्छे माली भी आते हैं, कोई अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाता है। कोई हल्के फूल ले आते हैं, बागवान समझ जाते हैं यह क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान कहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है। जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते, इसलिए एक एक को देखते हैं यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटों से फूल बने कांटों से फूल बने, हवा नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं हम कहाँ तक फूल बने हैं। तो शाट करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते। लास्ट में धर्मराजपुरी में सजाएं भी कोई बाबा सजाएं नहीं देता। हम खुद ही खुद को साक्षात्कार के आधार पर विभिन्न प्रकार की सजाएं फाइनल करते हैं और फिर उन सजाओं का अनुभव हम सूक्ष्म में करते हैं। हम खुद ही खुद को सजाएं देते हैं, ना कि बाप किसी को सजा देता। हम खुद को खुद सजा देने के निमित्त बनते। जितने जितने बड़े हम पापी, उतनी बड़ी सजाएं हम अपने लिए फाइनल करते हैं। जितने जितने बड़े हम पापी,
इतनी बड़ी बड़ी सज्जाएं हम अपने लिए फाइनल करते और फिर उन सज्जाओं का अनुभव करते। आया समझ में आशा में? क्या बाप सजा देगा? मुझे बाप सजा देगा? हम स्वयं की सजा फाइनल करते हैं कि मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। जी कहाँ थे? हमारी नाम रख सकती है। क्या कह रहे हैं अनुपम भाई जी? इधर कर लो बात, उधर क्या कर रहे हैं? कह रहे थे इस तरह फाइनल करेंगे हम प्रार्थना बन हैं? अरे हम आत्मा बन जाएंगे तो हम कैसे फाइनल करेंगे? सूक्ष्म शरीर रहेगा। वो कब छूटेगा? क्या कह रहे कंचन? सजाएं देने के बाद जी कहाँ थे? तब माली नाम रख सकती हैं। तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई माली तो नहीं माली बन सकते हैं। बंधन तो छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े शाहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम शाहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है बृहस्पति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य होता है तो राहु की दशा बैठती। आत्मिक स्थिति वालों पे बृहस्पति की दशा होके, देह की स्थिति वालों पे राहु की दशा होके। क्या समझे? जिनकी आत्मिक स्थिति ओके रहती है उन पे बृहस्पति की दशा होके, जिनकी देह की स्थिति रहती है उन पे राहु की दशा होके। जी कहते बैठती है, फिर रावण राज्य आता है। तो राहु की दशा बैठती है, वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय शौचालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा, पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधे से पुराना शुरू होता है। अभी हम बाप के साथ बाप की स्थिति में स्थित रह के शिवालय में रहते हैं। सतयुग त्रेता में बाप के द्वारा स्थापन की हुई दुनिया के शिवालय में रहेंगे, बाप वहाँ नहीं होगा। अभी चैतन्य शिवालय, अभी चैतन्य शिवालय, फिर सतयुग त्रेता में जड़ शिवालय। आश्रम कैसे? अभी चैतन्य शिवालय, सतयुग त्रेता में जड़ शिवालय।
जी कहते पहले और से भी चैतन्य कहेंगे मैं जी, आशा उसे भी चैतन्य कहेंगे, पूजा संयुक्त त्रेता को भी चैतन्य शिवालय कहेंगे। वो जड़ शिवालय, शिव नहीं वहाँ होता, शिव वहाँ उसके द्वारा स्थापन की हुई दुनिया होती। क्या कह रहे कंचन? वो पतित शिवालय, वो पावन शिवालय, वो पतित जड़ शिवालय, वो पावन जड़ शिवालय, या कुछ और? कुछ और है कंचन? वो पावन शिवालय, वो पतित शिवालय। संयुक्त त्रेता पावन शिवालय, द्वापर कलयुग पतित शिवालय। जी कहते हैं पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा से पुराना शुरू होता है। बात जाती है माली भी वृद्धि को पाते रहते, बागवान के पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं, बाबा के पास जाएं, कैसे कैसे युक्तियों से बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है, बल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं। माली से फूल जो माली लाया उससे फूल का ग्रेड ज़्यादा। तड़पते हैं, शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं। घर में मार खाती हैं तो भी कहती हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। क्या सुना विजेंद्र भाई? विजेंद्र भाई क्या सुना? हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर पीठ होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्तियाँ बताते हैं ऐसे ऐसे भू करो तुम भ्रमरिया वह कीड़ा, उन पर भू करते रहो। बोलो भगवानों वाच कामा शत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती हैं, बाबा लिखते हैं भूभू करो। जो संगम पर जामड़े रहते वो पूरे कलरफुल जामड़े रहते है। कल का पॉइंट ध्यान नहीं ध्यान। जो संगम पर जामड़े रहते वो पूरे कलरफुल जामड़े रहते। मंजी ध्यान नहीं ध्यान। कंचन ध्यान है पॉइंट। और पूरे कलर जामड़े। जी कहते कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है 7 फुट लंबी बुद्धि चाहिए। कितनी लंबी बुद्धि चाहिए?
सात्विक लक्षित। कोई कोई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनको शूर्पणखा पूतना कहा जाता है। पुरुष उनको भूमू करते हैं, वह कीड़ा बन पड़ती हैं, विकार के बगैर रह नहीं सकती। भगवान के पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे, वह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल न सके, झूठ चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं भिखारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है, पतित माना काला मुंह। 1% बच्चे होंगे जो दुनिया में और बाप के घर में एक जैसा रहते होंगे, नहीं तो 99% बच्चे दुनिया में गए तो दुनिया की तरह से, और घर में आए तो घर की तरह से। गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम। ना घर के ना घाट के। 99% बच्चे। बच्चे कितने हैं? 1% बच्चे। जी कहते पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है। राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़ा ही बनना है। यह मंदिर जो बनाए थे ऐसे थे नहीं, विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कहते वाली कहते हैं, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। सेंटर पे रहने वाली ब्राह्मणियों की धारणाएं 99.99% फेल। सेंटर पे रहने वाली ब्राह्मणियों की धारणाएं 99.99% फेल। समझ में आया पूजा? जी आप भी रहने वालों के लिए सभी आगे ना सुनो। सेंट्रल की बात। चिराग पूजा तेरा बताया है। खाना पीना को हाँ जी, खाना पीना शुद्ध होगा। यहाँ तो खेल तो सारा करना होता है। खाना पीना शुद्ध होगा, मगर 99.99% धारणा है फेल। भाई मेन काम तो संकल्प का है ना। अगर संकल्प की हमारे विचारी चल रहे भले हम खाना पीना बिगड़ता है सब, है कि? खाना पीना बिगड़ता है सब। तो वो तो खाना भी उसी अकॉर्डिंग ही चलेगा। क्या तुम गलत है? स्कूल में गलत है बाहर आना जाना मना है उनका। जी। क्या तुम्हारी कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो। बाप कहते हैं बच्चे यह सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा मीठे मीठे बूढ़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।
बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आया भी रमन क्यों जिस रिस्पेक्ट के साथ आप उन्हें देखते हो, वास्तव में उस रिस्पेक्ट में आप उनसे ऊपर हो। उन्हें तो बहुत की मिल जाएगा। जिस रिस्पेक्ट के आधार पर आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हो, उस रिस्पेक्ट के आधार पर आप उससे बहुत ऊंचे हो। पंचन कैसे समझे? क्या समझे? आप उनसे बहुत ऐसा संकल्प नहीं करो कि हम हाँ जी हम लोग ये सोचते हैं कि उनका प्यार सबसे बड़ा है। घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, मुंह छोड़ दिया। हम लोग जी इसमें कहाँ फंस थे? गए। मुंह का धारणा के लिए मुख के साथ ये भी होते हैं ना। अपने पंख आजाद करने, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बनाऊं। मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता में रख खामियां निकालनी है। वरदान है स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। डिटेल है स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माणबन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत, सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है लाइट हाउस बनना, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बनना, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। ओम शांति जी। वाणी का सार है मीठे बच्चे बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। अनुपम भाई आपने क्लास में लिख सकेंगे वरदान सम्मान? क्लास के बीच में आप भी लिख लिया वो सम्मान। देखो अभी उन्होंने आप 15-20 मिनट में निकाल लिए सारे। हाँ तो 7 भी निकाल लेना, हिम्मत करे तो निकले ना। अनुपम भी आप नहीं निकाल सकते, आप भी क्लास में निकाल लिया करो। हाँ जी तो मुरली सुन के तो निकालते हैं। अंकुर भी आप निकाल सकते हैं। चलो ओम शांति। अच्छा सार हो गए। मीठे बच्चे बाप बागवान हैं। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने
में ऐसा फूल मिलाओ जो मुरझाया हुआ हो, ऐसा फूल मिलाओ जो मुरझाया हुआ हो। ओम शांति। और कुछ सोचना जी। आज लता बैंक का फाइनल कार्यक्रम है श्रद्धांजलि का अग्रवाल धर्मशाला में 2 से 3 बजे तक। अच्छा जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो। चलो ऊपर ये अगर है भी यार अच्छा जी। हिस्ट्री का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए लाइट हाउस बनना, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रह सके, वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए लाइट हाउस बनना, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रह सके, वो शक्ति भरते हुए। चलो कर दी रेड लाइट। भाई जी तो तुसी रोटी खाना पीछे बना गए। आप करो भाई जी। भाई जी तो तुसी रोटी खाना पीछे बना गए। कोई नहीं, मैं बना के खिला दूंगा, चिंता ना करो। तुम्हें जहाँ जाना जाओ। जाओ सही। जाओ, चलो।